पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो रैशनल कौन से होते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप a/b या p/q फॉर्म में शो कर सकते हैं उसको हम रैशनल कहते हैं। ठीक है, अब वो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1/2, 2/1, -1/2, -3/4, -3/-4, 0/1, कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में रख पाए। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, क्या कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर a डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये चीज अगर कभी भी होती है हम उसको वैलिडिटी शो नहीं कर पाएंगे। बट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज व्हाट? 0। तो 0 न्यूमरेटर में हो सकता है बट डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर जिसको p/q फॉर्म में रख सकते हैं सच दैट कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है उसको हम रैशनल कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिए रैशनल्स के। 0 क्यों रैशनल है? क्योंकि 0 का कोई भी डिनोमिनेटर हो सकता है, 0/1, 0/10, 0/100, वो 0 ही रहेगा। -5/1, -5 एक इंटीजर था, अगर उसके इंटीजर के डिनोमिनेटर में हम 1 भी लगा दें तो कोई भी चीज 1 से डिवाइड होने पर वही नंबर रह जाता है ना। तो -5 को हम -5/1 भी कह सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर। 1/2 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रैशनल के। सबसे पहले हमने देखे थे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं विच गोज फ्रॉम 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो सारे नेचुरल नंबर्स किसका पार्ट होते हैं? होल का। होल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है, ठीक है। और सारे के सारे होल नंबर्स किसका पार्ट है? इंटीजर्स का। क्योंकि इंटीजर्स के अंदर 0 भी आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स भी किसका एक पार्ट है? रैशनल्स का। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की तो रैशनल्स सारे के सारे रैशनल इंटीजर नहीं है, बट सारे इंटीजर किसका पार्ट है? रैशनल्स का। सारे नेचुरल रैशनल है, सारे होल नंबर्स रैशनल है, सारे इंटीजर्स भी रैशनल है। बट इसका उल्टा बिल्कुल ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज की। 4 मेन प्रॉपर्टीज हम हर नंबर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सबसे पहले बात करते हैं ये प्रॉपर्टीज क्या बताती हैं। ये प्रॉपर्टीज बेसिकली जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सब का ऑपरेशन शो करती हैं किसके ऊपर? इन नंबर्स पे, रैशनल नंबर्स पे, कि क्या रैशनल नंबर पर हम ये ऑपरेशन कर देंगे और आंसर हमारा रैशनल आता है या नहीं आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये वैलिड करती है कि हमेशा वो रैशनल्स में ही क्लोज हुए हैं या नहीं। आपकी फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रॉपर्टी जो है क्लोजर, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कि सबसे पहले एडिशन के लिए देख रहे हैं, जब भी हम 2 रैशनल्स को ऐड करेंगे क्या हमेशा आंसर रैशनल आएगा? कोई भी मन में एग्जांपल सोच लीजिए। -5 एक इंटीजर है और वो एक रैशनल भी होता है। -5 में अगर हमने +5 किया तो आंसर क्या आया? 0। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर। तो जब भी हम एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर रैशनल आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है एडिशन के अंदर। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो ये चीज वैलिड हो गई है। ठीक है, सेकंड देखिए, क्या आपने कभी देखा है कि a-b करने पर हमेशा a और b को आप रैशनल मान सकते हो? ठीक है, हमेशा एक रैशनल ही आएगा। देखो, सोचो मन में कि मान लो अगर आपने 0 किया, 0 में से 1 को माइनस किया तो आंसर क्या आया? -1। -1 भी एक रैशनल है। 1 में से 0 को माइनस किया तो भी आंसर क्या आया? 1, रैशनल है। 1/2 -3/4 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? एक रैशनल। तो जब भी रैशनल माइनस रैशनल होगा तब भी आंसर रैशनल ही रहता है। तो आप ये कह सकते हैं रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन। क्या 2 रैशनल्स को प्रोडक्ट करके हमेशा रैशनल नंबर आता है? हाँ, सो दिस इज वैलिड। आप कहेंगे रैशनल इनटू रैशनल इज ऑलवेज रैशनल, तो ये भी एक वैलिड है।
लास्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए, अभी हमने यहाँ पे चीज देखी थी कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0 बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल आपको रैशनल ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू रैशनल, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी आ जाता है आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, डिवीजन वैलिड नहीं है, इट इज नॉट वैलिड। क्लोजर प्रॉपर्टी आई गेस सबको क्लियर होगी। कॉम्यूटेटिव देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट करती है कि ऑर्डर चेंज कर देकर दो नंबर्स के ऊपर, ये दो नंबर पे अप्लाई होती है, याद रखना। एनी टू नंबर्स का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तब कॉम्यूटेटिव आती है। मोर देन टू नंबर्स के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो कॉम्यूटेटिव क्या कह रही है कि हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल एडिशन। अगर आपने दो नंबर्स को ऐड किया तो क्या उनके ऑर्डर मतलब उनकी पोजीशन चेंज करने पर क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? सोचिए, 1 + 2 करो चाहे 2 + 1 करो, आंसर तो 3 ही आना है। तो मतलब उनका ऑर्डर चेंज करने पर पहले कौन आया नंबर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, एडिशन से हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जब भी आप फर्स्ट नंबर को सेकंड में ऐड करो चाहे सेकंड नंबर को फर्स्ट में ऐड करो, उनका आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो सेम रहता है। तो ये कॉम्यूटेटिव को शो करता है। तो आप कहेंगे एडिशन के अंदर कॉम्यूटेटिव वैलिड होती है, ठीक है, रैशनल नंबर में। पर क्या 1 - 0 और 0 - 1 एक ही होता है? नो, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। सो ये सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन की देखते हैं। क्या प्रोडक्ट करने पर ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क पड़ता है आंसर में? नहीं। a × b कीजिए चाहे b × a, आंसर सेम रहेगा। डिवीजन में फिर से बात करते हैं, 1/2 और 2/1 सेम नहीं है। तो a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a। सो दिस इज आल्सो नॉट वैलिड। आप यहाँ पे a और b को क्या मान सकते हैं? यहाँ पर आप कह सकते हैं a, b, c, r ये सब क्या है? रैशनल्स। हमने यहाँ पे रैशनल नंबर का एग्जांपल लिया है इन सबको, ठीक है, ये सब हमारे लिए रैशनल है। अब हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव इज वैलिड फॉर 3 नंबर्स। 3 नंबर मतलब a, b और c। तो जब भी हम पोजीशन चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं एडिशन में, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 2 नंबर में भी वैलिड है, 3 में भी वैलिड है, 4 में भी वैलिड है। तो एसोसिएटिविटी इज आल्सो वैलिड फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि 2 नंबर्स पे वैलिड था कॉम्यूटेटिव, तो एसोसिएटिव भी वैलिड होगा 2 नंबर्स के लिए। उसी तरह से एसोसिएटिव 3 नंबर्स के लिए भी वैलिड होगा कि आपने इनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी पर उससे आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ। सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं था 2 नंबर्स पे, तो 3 नंबर में कैसे वैलिड हो सकता है? a - b - c is not equals to a - c - b, so this is not valid। इसी तरीके से डिवीजन में भी 2 नंबर पे है नहीं, तो ये 3 नंबर पर भी अप्लाई नहीं होगा कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c करें चाहे a डिवाइड बाय c डिवाइड बाय b करें, ये चीज सेम नहीं आती है। दिस इज नॉट इक्वल। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आई गेस आप सबको क्लियर हो गई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी सिर्फ 2 ऑपरेशंस पे होती है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर सब्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है कि कोई एक a नंबर है, वो ब्रैकेट के बाहर है और ऑपरेशन ब्रैकेट के अंदर एडिशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑपरेशन। तब क्या होगा, a जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसको? b को भी और c को भी। मतलब a का प्रोडक्ट b के साथ भी होना है, a का प्रोडक्ट c के साथ भी होना है, और बीच में जो भी साइन है, यहाँ पर एडिशन है तो एडिशन का साइन एज इट इज आ जाएगा। कहते हैं ab + ac। इसको हम ऑपोजिट वे में भी देख सकते हैं कि 2 अलग अलग टर्म्स हैं, उनमें अगर a कॉमन है तो हम उस a को ब्रैकेट के बाहर लिखकर पहले ब्रैकेट में इनका एडिशन परफॉर्म करके और सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की। तो ये भी सेम है। इसमें क्या है, a आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा b को भी और c को भी, और जो भी बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हम कॉपी डाउन कर सकते हैं। इसको अगर हम दूसरी टर्म्स में देखें तो जब 2 डिफरेंट टर्म्स हैं एक्सप्रेशन में और उसमें कोई एक वेरिएबल कॉमन है, तो उस कॉमन वेरिएबल को हम ब्रैकेट के बाहर लिखकर
और जो भी ऑपरेशन बाकी डिजिट्स में परफॉर्म हो रहा है उसको पहले अगर कर दें तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और हम उसको शॉर्ट में सॉल्व कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिविटी का ही एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको कि मान लीजिए आपके पास में एक नंबर था 93 इंटू 100। ठीक है, फिर प्लस आपको 3 इंटू 100 करना था। अब आप या तो इनको अलग अलग प्रोडक्ट करो 9700 प्लस 300 फिर परफॉर्म करो, या फिर इनके बीच में आपको 100 कॉमन दिख रहा है, उस 100 को एक बार बाहर ले लो ब्रैकेट के, 97 प्लस 3 कीजिए, 97 प्लस 3 अगेन वापस क्या होता है 100, और 100 इंटू 100 हम डायरेक्टली लिख पाएंगे दैट इज इक्वल्स टू 10,000। तो हम इजीली सॉल्व कर पाए इंस्टेड ऑफ डिफरेंटली दो प्रोडक्ट सॉल्व करके और फिर हम उसको ऐड करें, हम इसको इजीली कर सकते हैं। तो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि हम इजीली कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं प्रॉपर्टीज को यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज का यूज क्या होता है। प्रॉपर्टीज का यूज सिर्फ इतना ही है कि हम कैसे अपनी सिंप्लीफिकेशन कर पाए अपनी कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, कुछ और फ्यू मोर प्रॉपर्टीज है वो इस चैप्टर में जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है एडिशन बाय जीरो। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप जीरो से ऐड करेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा? नहीं। तो आप कहते हैं कि जब भी कोई नंबर है ए, उसमें हमने जीरो ऐड किया तो आंसर हमेशा क्या आया? ए। जीरो का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स इज जीरो, क्योंकि जीरो ऐड करने पर उस रैशनल नंबर की आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी पहचान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो एज इट इज रह रहा है। ठीक है, तो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स, नेचुरल, इंटीजर्स, होल, रैशनल, सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जीरो। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो की, कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से इंटू करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? जीरो। प्रोडक्ट बाय जीरो, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो, वो हमने भी देखी थी कि कोई भी नंबर ए जब भी जीरो से डिवाइड होता है तो आंसर क्या आता है? हमेशा नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोई भी नंबर हो, ए कुछ भी हो सकता है, जीरो बाय जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है, बट अगर जीरो न्यूमरेटर में है, जीरो बाय ए, तो आंसर क्या आएगा? जीरो, अनलेस और अनटिल कि आपका ए ही जीरो हो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी नंबर होगा तो जीरो बाय ए खुद जीरो ही होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय वन, किसी भी नंबर को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है? वही नंबर वापस। तो यहाँ देखिए कि इसकी आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे आपने प्रोडक्ट किया वो वन ने उसको कोई फर्क नहीं किया, वन ने उसकी आइडेंटिटी पर कोई चेंज नहीं किया। तो हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर्स की क्या होती है? वन, बिकॉज वन का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, वन उस नंबर को चेंज नहीं कर रहा है प्रोडक्ट होने पर। डिवीजन बाय वन, किसी भी नंबर को अगर हम वन से डिवाइड करते हैं तो भी वो नंबर चेंज नहीं होता है, वो नंबर एज इट इज ही रहता है। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज हैं जैसे कि एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि आपको साइन को चेंज कर देना है अपने नंबर के। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे ए में कि आंसर जीरो आए? माइनस ए, तो माइनस ए क्या हो गया इसका? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आप क्या कहेंगे? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सिंपल उसका साइन चेंज कर दीजिए। ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ए, और माइनस ए का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ए। बस इतना ही फर्क है इसमें, एडिटिव इनवर्स में आपको साइंस को चेंज कर देना है। बट याद रखना ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता? जीरो। तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही रहेगा। अब बात करते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपको नंबर का साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो कोई भी नंबर है a बाय b, उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? b बाय a।
ठीक है। a बाय बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, b बाय a। अगर माइनस a बाय b होता तो भी वो माइनस b बाय a होता, मतलब साइन चेंज नहीं करना है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल करना है तो हम साइन को चेंज नहीं करते हैं, साइन विल रिमेन एज इट इज, उसका साइन एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर को इन्वर्ट करना है, पोजीशन चेंज करनी है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। इसके अलावा कुछ और फ्यू पॉइंट्स हैं, जैसे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर को जब हम साइन इन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम सिर्फ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हैं, साइन चेंज नहीं करते। अच्छा, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो खुद ही के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, तो ऐसे दो नंबर्स हैं 1 एंड -1। ये दोनों नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब अगर आप 1 का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, 1/1, और -1 का भी क्या आएगा, 1/-1, वो भी आंसर वापस क्या बनता है, -1। तो -1 और 1 पॉजिटिव 1 दोनों ही खुद के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। अनदर पॉइंट, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो वो है 0। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, तो आपको पता है कि रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पर आएगा, ठीक है। एनी टू नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो नंबर ले लिए हमने, मानिए 1 और 2, ये दोनों इंटीजर है और रैशनल भी है। इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो हम यहाँ पर देखेंगे कि काफी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। देयर आर मेनी नंबर्स इन बिटवीन 1 एंड 2, इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। डेसिमल्स में अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9, 1.3, 4, 5, 6, 7, कितने नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। आई होप इसका इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। सो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू।